सुबोध जी बताइए, आपको मंजूर है डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के लिए? अभय दुबे तो कह रहे हैं 3-3 बनाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए मानव जी, लगातार मीटिंग चल रही है। हमारे यहाँ सारा चीज सेटल्ड हो गया है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसा कि हर जो हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं लगातार ये कह रहे हैं कि कॉर्डियली बैठकर हम लोग कॉर्डियल तरीके से हम लोगों ने सभी इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया है। अब जहां तक बात रही हमारे तरफ के, तो हमारे तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ समय का इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कल ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। अच्छा। जहां तक बात रही आपको एनडीए की, तो एनडीए में लगातार देख ही रहे हैं, कोई दिनकर की कविता कोट कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि जीना है तो मरना सीखो, और जीने और मरने की कसम यहाँ खा रहे हैं। तो एनडीए एकदम तितर बितर हो रही है। हार को सामने देखते हुए देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जो है 56 इंच कहने आप वाले अपने दरवाजे खोल रहे हैं क्या मांझी जी के लिए और चिराग पासवान के लिए? खुले हैं देखिए क्या? हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठकर सारी चीजों को एक जो है आई व्यू ले रखा है। ईगल आई व्यू जो होता है वो हाँ। वहाँ उन लोगों के पास है। वो सारी चीजें जो है देख रहे हैं। इसी कारण वह जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी लगातार बैठ भी रही है, और इसके ठीक है। बैठने के बाद देखिए जो हमारे पास जो बातें निकल कर आ रही है, जिससे भाजपा ही तल मिला रही है। अब देखिए अभी डिबेट में ये कह रहे थे कि ये गांधी जी को तो मानते नहीं है बीजेपी वाले। अच्छा वो नहीं, कहते एक हैं सेकंड सुबोध जी, एक सेकंड, एक सवाल और है मेरा। वो मुकेश सहनी जी तो जाने जाते हैं वो अपनी तुनक मिजाजी के लिए या इस तरह के फैसलों के लिए जो सबको चौंका देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे पिछले चुनाव में, याद है आपको? जी हमें हर बात याद है। हाँ। और हर बात याद इसलिए भी है कि उसके बाद जब चले गए थे तो जो एमएलए जीते थे तो कंधा पे बैठाया और फिर गला दाब दिया। भारतीय जनता पार्टी का यही नियत और नीति है। इस कारण से उनके नियत और नीति को समझ गए अच्छे तरीके से। जिस तरीके से 2020 में उनके साथ अन्याय किया गया, उसी अन्याय का तो वो कह रहे हैं कि भाई जनता जवाब देगी। ठीक है, ओके, जनता ऑलराइट। जवाब अब विनोद अग्निहोत्री